वेलकम यूट्यूब। आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग वेब स्टडी। तो जैसे मैंने पहली वीडियो में मैंने पीसीए एक्ट 1960 को डिस्कस करा था, तो ये वीडियो भी पीसीए एक्ट से ही रिलेटेड है, जिसके अंदर मैं डिस्कस करूँगा कि कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस क्या होते हैं अगेंस्ट पीसीए। तो ये जानने से पहले हमें जानना होगा कि कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। तो बेसिकली कॉग्निजिबल ऑफेंसेस वो अपराध होते हैं जिनके अंदर आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है, और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस वो अपराध हैं जिनके अंदर वारंट की ज़रूरत होती है अरेस्ट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि पीसीए एक्ट के अंदर क्या क्या ऐसे अपराध हैं जिनके अंदर आपको विदाउट एनी वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा, और मैं सिर्फ कॉग्निजिबल ऑफेंसेस को डिस्कस करूंगा और उनके अलावा जितने भी होंगे वो सब नॉन कॉग्निजिबल होंगे। तो हम चलते हैं अपने कॉग्निजिबल ऑफेंसेस की तरफ। तो जो हमारा सबसे पहला ऑफेंस है कॉग्निजिबल के अंदर, वो आता है हमारा म्यूटिलेट any animal or kill any animal including stray dogs by using the method of strychnine injection in the heart or in any other unnecessarily cruel manner। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये जो अगर आप कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस इंजेक्ट कर देते हैं एनिमल, किसी भी एनिमल के अंदर, चाहे वो स्ट्रे हो या आपका डोमेस्टिक हो, ठीक है, तो वो एक अपराध है। और ये कौन सा सेक्शन को वायलेट कर रहा है? ये वायलेट कर रहा है सेक्शन 11 फर्स्ट, और ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। मतलब इसके अंदर पुलिस को वारंट नहीं चाहिए आपको अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ऐसा देखते हैं कहीं पे भी किसी ने इंजीरियस सब्सटेंस को इंजेक्ट कर दिया किसी भी एनिमल के अंदर, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं और विदाउट एनी वारंट अरेस्ट होगा वो इंसान, ठीक है। तो अगले कॉग्निजिबल ऑफेंस की तरफ चलते हैं। हमारा अगला कॉग्निजिबल ऑफेंस जो है वो है organize, keep, uses or act in the management of any place for animal fighting or for the purpose of baiting any animal, or permit or offer any place to be so used or receive money for the admission of any other person to any place kept or used any such purposes। अब देखिए मैं मतलब बताता हूँ। अगर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसी भी एनिमल फाइट को, या अगर आप उन एनिमल्स को रख रहे हैं जो कि इलीगल हैं, या अगर आप उनका यूज़ कर रहे हैं एनिमल फाइट के लिए, या इवन अगर आप मैनेजमेंट का भी हिस्सा हैं वहाँ पर, ठीक है, तो भी आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इसके दौरान आप वायलेशन कर रहे हैं सेक्शन 1N, ठीक है, 11 का 1 का N। और इसमें क्या होगा, इसमें अगर आपने अपनी जो लैंड है वो सिर्फ दे रखी है वो ऑर्गेनाइज करने के लिए, वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो भी आप एक ऑफेंडर माने जाएंगे और आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ये भी एक कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर आता है। अगला कॉग्निजिबल ऑफेंस जो हमारा है वो है प्रमोट और टेक पार्ट इन एनी शूटिंग मैच और कंपटीशन वेर इन एनिमल आर रिलीज फ्रॉम कैप्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ सच शूटिंग, ठीक है। अगर आप इसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब क्या कि एनिमल को एक पिंजरे के अंदर से छोड़ा जाएगा और वहाँ पे शूटिंग चलेगी, ठीक है, और ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। अगर आप किसी भी तरह से इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरह से, तो उस इंसान को अरेस्ट कर लिया जाएगा, और ये वायलेशन है सेक्शन 11 फर्स्ट का O, ठीक है, कॉग्निजिबल ऑफेंस है। उसके बाद आता है हमारा अगला कॉग्निजिबल ऑफेंस, जो कि है इफ एनी पर्सन परफॉर्म अपॉन एनी काउ और अदर मिल्च एनिमल द ऑपरेशन कॉल्ड फूका और एनी अदर ऑपरेशन इंक्लूडिंग इंजेक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन गिवन बाय डेयरीज टू देयर मिल्च एनिमल इन ऑर्डर टू इंड्यूस मिल्क विच इज इंजीरियस टू द हेल्थ। इसमें बहुत सारी अलग अलग टर्म्स आई हैं, मैं एक एक करके सबको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहली जो टर्म है वो है हमारी फूका। तो बेसिकली फूका क्या होता है, जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे एक मिथ है, लोग ये सोचते हैं कि जितनी भी हमारे मिल्च एनिमल मतलब दुधारू पशु, तो उनके अगर वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर अगर वो एयर इंसर्ट कर दें तो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। ये उनके मिथ है वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये एक कॉग्निजिबल ऑफेंस के अंदर है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रोमिनेंट है जितने भी रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पर, तो ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है। इसमें अगर वेटनेरियंस ने अगर रिपोर्ट कर दिया, किसी ने भी रिपोर्ट कर दिया आपको ऐसा एक्ट करते हुए, तो आपको मतलब एक बिना वारंट के अरेस्ट हो जाएगा वो इंसान जो भी ऐसा ऑफेंस करेगा, और ये सेक्शन 12 का जो है वायलेशन है। अगली चीज़ जो इसी पॉइंट में आती है वो है हमारी ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन बेसिकली एक हार्मोन है जिसके दो फंक्शन है मेनली। ऑक्सीटोसिन पहला जो फंक्शन है इसका वो ये है कि ये
पार्चुरेशन में हेल्प करता है। मतलब कि जब जो फीमेल है वो बर्थ देती है अपने बच्चे को, तो वहाँ पे ये जो हार्मोन है इसका जो एक यूज़ आता है, वहाँ पे ये यूट्रस की जो वॉर्म है, मतलब यूट्रस या वॉर्म कुछ भी बोल दो आप, तो वहाँ पर जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन कराता है जिससे एक्सपल्शन हो जाए बेबी का, ठीक है। और इसका दूसरा काम है कि ये मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी है, मतलब ये जो मिल्क है उसे लेट डाउन कराता है, उसे निकालता है। तो मिल्क कैसे निकालता है ये जो हमारी जो मतलब एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर भी सिमिलर है दोनों के अंदर। तो जो मेमरी ग्लैंड के अंदर जो मसल्स हैं उनके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दर्द तो होगा, तो आप एनिमल को अननेसेसरी पेन दे रहे हैं और सफरिंग दे रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। तो ये भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है, और इसके अंदर भी विदाउट एनी वारंट अरेस्ट होगा वो इंसान। इसके तो ये तो थे हमने पीसीए एक्ट के सारे, हमने ये डिस्कस कर लिए कि क्या कॉग्निजेबल के अंदर आता है, क्या नॉन कॉग्निजेबल के अंदर आता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना। अगर आप देखते हैं कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है और कोई भी जो पुलिस है वो मतलब एकदम से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, वो अरेस्ट नहीं कर रही है, तो आप उस चीज़ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप अरेस्ट इन्हें क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो वीडियो थी कि मेरे कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं परफॉर्मिंग एनिमल रूल 1973 डिस्कस करूंगा, और उसी के साथ मैं ड्रॉट एंड पैक एनिमल रूल्स भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये थी मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ press the thumbs up and subscribe to my channel. Thanks for watching.